हेलो, वेलकम टू रितपुर जी के। चलिए दोस्तों, आज लोग पढ़ते हैं यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया के बारे में। जो मेरा रितपुर जी के देखें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको इससे ग्रुप डी में हुआ, चाहे NCBT 2 में हुआ, चाहे SSC में, इससे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे क्वेश्चन यूनेस्को हेरिटेज साइट से पूछा जाता है जो इंडिया में होता है। चलिए आज उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है 2021 में भारत में विश्व धरोहर स्थल में कुल संख्या कितना है, तो 38 से बढ़कर 40 हो गया है। कितना हो गया दोस्तों? 38 से बढ़कर 40 हो गया। चलिए आगे देखिएगा कि लिखा हुआ है रमप्पा मंदिर तेलंगाना और धौलावीरा गुजरात जो 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची शामिल है। यह निर्णय चीन में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिट में 44वें सत्र में किया गया था। कब किया गया था? 44वें सत्र में किया गया था। चलिए आगे देखिएगा। भारत के इन 40 यूनेस्को विरासत स्थल में सूची में 32 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्र स्थल शामिल किया गया है। चलिए आगे चलिएगा दोस्तों। आगे लिखा हुआ है भारत यूनेस्को विरासत स्थल सांस्कृतिक विरासत शामिल किया गया है। भारत असल में 1983 में चिन्हित के अजंता गुफाएं हैं, देखिए याद रखिएगा, और आगरा का किला भी शामिल है इसमें। चलिए आगे देखिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 1 आ गया। चलिए आप लोग पढ़ के आंसर दीजिएगा। किस इमारत को सफ़ेद, आपको 35 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट जो रेलवे CB2 ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। इससे हेरिटेज ऑफ इंडिया साइट के बारे में जो आप लोग पढ़िएगा, इसमें आंसर दीजिएगा। ऑप्शन देख करके 4 ऑप्शन देखिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। जो मेरा रितपुर जी के देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। किस इमारत को सफ़ेद संगमरमर मुगल वास्तुकला के रूप में जाना जाता है? नंबर में ताजमहल, B में खजुराहो, C में हम्पी, D में अजंता। सफ़ेद संगमरमर, चलिए आप लोग आंसर दे दिए। चलिए इसका आंसर बता देते हैं आप लोग का। किसको कहा जाता है? किस इमारत को सफ़ेद संगमरमर का मुगल वास्तुकला के रूप में जाना जाता है? तो ताजमहल। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां बनाया। किस लिए बनाया था? तो अपनी मुमताज महल के यादगारी के लिए बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। कौन से मंदिर अपने नागर शैली के प्रतीकवाद और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? नंबर में देखिएगा अक्षरधाम, B में खजुराहो, C में हम्पी, D में अजंता। चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट बताइए, आप फटाफट आंसर लीजिए। आप लोग जो मेरा रितपुर देखिए जरूर लाइक और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों से शेयर करें। चलिए आगे चलिएगा, इसका आंसर आप लोग को बताते हैं। कौन सा मंदिर अपने नगर शैली प्रतीकवाद और कामुक आकृतियों में मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? खजुराहो मंदिर। खजुराहो का किसने बनाया था? चंदेल राजाओं ने बनाया था। अक्षरधाम कहाँ है? दिल्ली में है। हम्पी चल जाएगा कर्नाटक, अजंता गुफा में जाएगा महाराष्ट्र में। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलिएगा। आप लोग करा 3 में करा कौन सा विरासत स्थल कला जो और वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रव्य शैली को दर्शाता है? नंबर में देखिए अक्षरधाम, B में खजुराहो, C में हम्पी, D में अजंता। देखिए आराम से पढ़िएगा। कौन सा विरासत स्थल है जो कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट द्रव्य शैली को दर्शाता है? अक्षरधाम, खजुराहो, हम्पी के अजंता। द्रविड़ शैली चलेगा, पुराना द्रविड़ चलेगा। कहाँ चला जाएगा? तो हम्पी चला जाएगा, कर्नाटक चला जाएगा। कहाँ होता है? तो हम्पी में होता है। इसका आंसर चलेगा C नंबर। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। चलिए 4 नंबर पढ़िएगा। उस विरासत स्थल का नाम बताइए जिसमें 31 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारकों चित्र और मूर्तिकला बेहतरीन कृतियों का समावेश है। नंबर में खजुराहो में, B में हम्पी में, C में अजंता में, D में एलोरा में। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। 1 2 3 4। चलिए आंसर आप लोग देते हैं। 4 में कर रहा है उस विरासत स्थल का नाम है जिसमें 31 रॉक
कत बौद्ध गुफा स्मारक चित्र के मूर्तिकला बेहतरीन कृतियाँ है। कहाँ है? चलेगा 4 के सी हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अजंता चलेगा, अजंता गुफा है। एलोरा दोनों भी कहाँ है? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है दोनों गुफा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। कह रहा है कौन सी गुफाएं अपनी भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? पढ़िए क्वेश्चन आराम से। कह रहा है 5 में, कह रहा है कौन सी गुफाएं अपनी भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो, हम्पी, अजंता, एलोरा। चलिए आप लोग आंसर बता दिए होंगे। कह रहा है कौन सी गुफाएं अपनी भारतीय रॉक कट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है? एलोरा की गुफाएं कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र चला जाएगा। 6 नंबर देखिएगा प्रश्न में। कह रहा है बौद्ध के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थान कौन सा है? बौद्ध धर्म के लिए, जो महावीर गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के लिए। चलिए नंबर में खजुराहो में, बोध गया में, अजंता के एलोरा में प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। तो कहाँ चला जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा बोध गया, जो कहाँ पड़ता है? गया में। बोध गया कहाँ पड़ता है? पवित्र के कहाँ था? तो बोध गया। देखिए लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कुशीनगर लुम्बिनी में जन्म हुआ था। और जब 29 वर्ष के गौतम बुद्ध निकले, जब गया में महाबोधि बीच के फाल्गु निरंजना नदी किनारे जब तपस्या करने वहाँ बैठे तो 6 साल के 35 वर्ष की उम्र में उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुआ। बोध गया में विख्यात हो गया, वही उनका सबसे पवित्र स्थान है। उनका देहांत हो गया कुशीनगर में, जो पड़ता है यूपी में। कुशीनगर में उनका देहांत हो गया। पहला प्रवचन दिए थे सारनाथ में भगवान बुद्ध ने। चलिए आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। कह रहा है पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण किया गया था? नंबर में खजुराहो में, बी में जगन्नाथ मंदिर में, सी में हो जाएगा अजंता में, डी हो जाएगा सूर्य मंदिर में। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा किस विश्व धरोहर स्थल का निर्माण किया गया था? तो सूर्य मंदिर में किया गया था निर्माण। कहाँ पर सूर्य मंदिर है? कोणार्क में। बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करते समय क्या बनाया गया था? बादशाह शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था तो क्या बनाया था? चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। वहाँ क्या बनाया था? तो रेड फोर्ट, लाल किला बनाया था। क्या बनाया था? रेड फोर्ट, लाल किला। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है? मैंने कहा है जो सबसे पुराना पत्थर की संरचना जो बना हुआ है, नंबर में है ताजमहल है, बी में कुतुब मीनार, सी में लाल किला, डी में जाएगा सांची का स्तूप पड़ता है हम्पी में। सांची स्तूप कहाँ है? हम्पी में। चलिए आप लोग आंसर बता दिए होंगे। तो कौन सबसे पुराना है? तो सांची कहाँ है? हम्पी। सबसे पुरानी पत्थर संरचना कहाँ बना हुआ? सांची। जाके जरूर एक बार देखिएगा आप लोग, जब आपको नौकरी लग जाएगा तो। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। बिदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलमपुरम का मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर किस विरासत स्थल का हिस्सा है? नंबर में देखिएगा चोल मंदिर का है, बी में चेर मंदिर का, सी में चालुक्य मंदिर का, डी के हो जाएगा पांडे मंदिर का। चलिए आप लोग आंसर बताइएगा। तो किसका आ जाएगा? तो चोल मंदिर को हो जाएगा। बिदेश्वर मंदिर कहाँ का है? तो चोल राजाओं ने बनाया था। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। काजीरंगा आ गया, देखिए BBI काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा कहाँ चले जाएगा? तो जाएगा असम में। कहाँ जाएगा? असम में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम में। 12 देखिए का है विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आरक्षित क्षेत्र कौन सा स्थान पर है? तो कहाँ चले जाएगा? सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में चला जाएगा। 13 नंबर देखिएगा। देखिए जो मेरा रिपोर्ट दिख के देखें जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दोस्तों से शेयर करें, और ज़्यादा जोड़ें। जो आप लोग का बिल्कुल वीडियो यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया जा रहा है, जरूर क्लास को पूरा देखें, पूरा लास्ट तक पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन से 100% गारंटी लेकर मैं कहता हूँ आपको बड़ी मेहनत से क्वेश्चन बना के आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। जरूर पूरा वीडियो लास्ट तक, इससे 1% जरूर परीक्षा में आने के लिए संभावना पूरा है। चाहे CBT हुआ 2 हुआ, चाहे ग्रुप D हुआ, चाहे SSC एग्जाम हुआ, CGL दीजिए, चाहे CH लीजिए, चाहे LTC दीजिए, चाहे MTS के कोई भी एग्जाम हुआ,
चाहे स्टेट लेवल गवर्नमेंट दिए, इससे जरूर एक प्रश्न आप लोग को पूछे जाएंगे हेरिटेज साइट ऑफ इन इंडिया के बारे में। कह रहा है भारत में कौन, क्या नाम लिखिएगा, भारत में कौन से विश्व धरोहर स्थल बेगम बेगा, याद रखिएगा क्या लिखा भाई, बेगम बेगा द्वारा बनाए गए थे। तो बेगम बेगा द्वारा क्या बनाया गया, तो हुमायूं का मकबरा, याद रखिएगा। 14 नंबर देखिएगा प्रश्न रहा 18वीं शताब्दी में के राजस्थान निर्मित 18वीं शताब्दी के राजस्थान में निर्मित एक खगोलीय वेधशाला का नाम बताइए। चलिए प्रश्न 14 देखिए करा है 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के राजस्थान में निर्मित एक खगोलीय वेधशाला का नाम बताया जाएगा। ए में लिखा लाल किला, बी में कुतुब मीनार, सी में जंतर मंतर, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए 14 नंबर का आप लोग का आंसर दे दिए होंगे। देखिए 18वीं शताब्दी में कहा राजस्थान में निर्मित वेधशाला का नाम बताइए खगोलीय। जब कहाँ है, जंतर मंतर रहेगा, पुराना है। कुतुब मीनार कहाँ जाएगा, दिल्ली में जाएगा। लाल किला फौज कहाँ है, दिल्ली में है ना, जिसने शाहजहां ने लाल किला बनाया था। चलिए आप लोग का आंसर दे दिए। चलिए प्रश्न नंबर 15 पर चलिएगा। कहा दिल्ली का पहला सुल्तान, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा था जो आगरा आकर किले में रहा था। नंबर में देखिएगा सिकंदर लोदी, बी में मोहम्मद बिन तुगलक, सी में अकबर, डी में मोहम्मद बरी। चलिए आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा था जो आगरा किले में रहा था, कौन था, सिकंदर लोदी। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है शहर का नाम ही जीत को दर्शाता है, शहर का नाम बताइए। शहर का नाम ही जीत को दर्शाता है, शहर का नाम बताइए। पहला में देखिएगा दिल्ली, बी में अमृतसर, सी में फतेहपुर सीकरी, डी में चित्तौड़गढ़। तो क्या आ जाएगा, आंसर में जाएगा शहर का नाम जीत ही दर्शाता है कि नाम बताइएगा। देखिए कौन सा, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने जब युद्ध में जीता था तो वहाँ पर बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में। देखिए दिल्ली का आंसर जाएगा फतेहपुर सीकरी। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, दिल्ली में लाल किला है, चित्तौड़गढ़ बनाया हुआ है। इधर एक बार देखिएगा। कराए 1570 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा आगरा के पास स्थापित राजधानी फतेहपुर सीकरी में विजय के शहर के रूप में जाना जाता है। (1585) में अकबर ने नए शहर को त्याग दिया और अपनी राजधानी लाहौर देखिए बाद में वापस आगरा में स्थानांतरित कर लिया, याद रखिएगा आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। कहा कुएं में सीढ़ीदार गलियारा को मूर्तियाँ और पत्थर की नक्शाकाशी के लिए कौन सा विरासत स्थल प्रसिद्ध है। नंबर में देखिए बुलंद दरवाजा, बी में रानी की बाव, सी में पत्ता कला, डी में सूर्य मंदिर। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। जो विद्यार्थी देख रहे हैं चैनल को जरूर जीतपुर जी के जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको पूरा वीडियो जितना भी वीडियो पहले बनाया हो आप लोग पूरा जाकर देखें टॉपिक बाय टॉपिक, जिससे आप लोग परीक्षा मारने के लिए, हर एग्जाम आने के लिए, इससे एक प्रश्न लड़ने के लिए बहुत सारे संभावना होते हैं। जरूर जाके पूरा वीडियो देखें। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए करा है कुएं में सीढ़ीदार गलियारा मूर्ति पत्थर नक्शे कौन सा विरासत स्थल में प्रसिद्ध है। रानी की बाव किसमें है, तो रानी की बाव में हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। नंबर में देखिए मध्य प्रदेश, बी में महाराष्ट्र, सी में आंध्र प्रदेश, डी में राजस्थान। तो कहाँ रहेगा एलोरा की, देखिए एलोरा गुफाएं अजंता गुफाएं दोनों कहाँ है, तो महाराष्ट्र में जाएगा। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। और राजस्थान कहाँ, जंतर मंतर कहाँ जाएगा, राजस्थान चला जाएगा।
19 नंबर देखिएगा प्रश्न में कहा है एलिफेंटा की गुफाएं भारत में कहाँ स्थित हैं। चलिए आप लोग अभी बताएं। अजंता कहाँ चलेगा, ये भी चलेगा महाराष्ट्र। अजंता गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, ये सब कहाँ चला जाएगा, महाराष्ट्र चला जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कौन सा विरासत स्थल अपनी चालुक्य शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नंबर में देखिएगा बादामी गुफाएं, बी में रानी की बाव, सी में पत्तदकल, डी में सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ चला जाएगा, कोणार्क उड़ीसा चला जाएगा। चलिए 20 नंबर आप लोग आंसर दे दिए होंगे, कहाँ है, पत्तदकल में हो जाएगा। चलिए 21 नंबर चलिए 21 प्रश्न पर। करा है निम्नलिखित में से कौन सा हाथी गुफा के बारे में सत्य नहीं है। नंबर में देखिएगा सब्जेक्ट लीजिएगा कौन सा सत्य नहीं है, तो ए में हो जाएगा इंडोनेशियन एलिफेंटा गुफा यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल रूप से नामित किया गया है। बी में गुफाएं थो चट्टानी भी सही है। सी में पुर्तगालियों ने इन गुफाओं का नाम बदलकर एलिफेंटा रखी हुई है, इनमें से खुदाई गलत है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 23वीं शताब्दी ईसा तक शिक्षा का केंद्र और बौद्ध मठ कौन सा था। चलिए आप लोग बताइएगा। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक शिक्षा का केंद्र बौद्ध मठ था। 13वीं शताब्दी से तक शिक्षा का बौद्ध 3वीं से 13वीं शताब्दी तक गया। आप लोग नंबर में देखिए बौद्ध गया, बी में सारनाथ, डी में जंतर मंतर, डी में नालंदा कौन सा था, चला जाएगा बिहार राज्य का नालंदा। बिहार में मुख्यमंत्री कौन है, श्री नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है, फग्गू चौहान। बिहार में विधानसभा सीट कितना है, 243 है। राज्यसभा सीट है 16 और लोकसभा सीट हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए 3वीं शताब्दी कौन सा आ जाएगा, नालंदा हो जाएगा। उस समय जो अंग्रेजों में आकर लूटा था, जो पूरा ठीक कर दिया था। देखिए फ्रेडरिक विलियम स्टीव ने विक्टोरियन इटालियन गोथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर और पारंपरिक मुगल इमारतों से प्रेरणा लेकर किस रेलवे स्टेशन का निर्माण किया था। नंबर में भारत के पर्वतीय रेलवे, बी में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, डी में दिल्ली के रेलवे स्टेशन। चलिए आप लोग बताइए कौन सा बनाया था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र चला जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिए है भारत के रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालाकार शिमला रेलवे शामिल है। विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। भारत के पर्वतीय रेलवे है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उत्तर रेलवे की कोई नहीं, कौन हो जाएगा, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 25 नंबर देखिएगा कहा दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था। अकबर था कि हुमायूं था कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, किनमें से नहीं, कौन सा था दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था, कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। देखिए आप लोग पढ़ रहे हैं यूनेस्को साइट इन इंडिया, जितना भी यूनेस्को साइट है 40 की यूनेस्को साइट है, उससे आप लोग परीक्षा में से क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावना होते हैं। चलिए प्रश्न 26 देखिए अपनी अनूठी राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए कौन प्रसिद्ध है। नंबर में देखिए विजय स्तंभ, बी में हिल फोर्ट, सी में जंतर मंतर, डी में नालंदा हो जाएगा। चलिए आप लोग इसका आंसर दे दिए होंगे, कौन हो जाएगा, हिल फोर्ट हो जाएगा, प्रसिद्ध है। देखिए भारत में विश्व धरोहर स्थल में 2013 में एक स्थान से अपनी अनूठी राजपूत सैन्य रक्षा वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़, रामतभौर किला, गागरन किला, अंबर किला और जैसलमेर किला में 6 राजसी किले शामिल हैं। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिएगा, वह स्थान कौन सा जहां भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के शुरुआती निशान पाए गए थे। नंबर में देखिएगा काजीरंगा में, बी में हो जाएगा सुंदरबन, सी में जाएगा मानस वाइल्ड लाइफ, डी में हो जाएगा भीम बेटका के रॉक शेल्टर्स। चलिए आप लोग 10 सेकंड समय देते हैं, आप लोग सही आंसर बताइएगा कौन होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी कि डी होगा। साथ में देखिए दोस्तों नौकरी लेना चाहते हैं जरूर पूरा वीडियो सब वीडियो जाकर देखें, इससे हर परीक्षा में आने की संभावना 1 से 2 प्रश्न जरूर हर बार लड़ते हैं। जितना भी टॉपिक बना हो पूरा वीडियो सब जाके देखें। एक बार मेरा रितु जीके पर जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें, आपको इसी से वीडियो मिलता रहेगा जो आपको परीक्षा मानने के लिए संभालेगा। वही वीडियो आप लोग को हम अपलोड करते हैं अपना यूट्यूब चैनल पर रितु जीके पर। चलिए दोस्तों आप लोग 27 नंबर का आंसर दे दीजिए होगा। जो हम विद्यार्थी देख रहे हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब भी करें। रॉक शेल्टर
कम हो जाएगा भीमताका रॉ को शेल्टर्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भीमबेटका एक रॉक शेल्टर वह स्थान है जहां भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के सबसे पुराने निशान खोजे गए हैं। चलिए प्रश्न नंबर अगला चलते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है बेदक्कन पठार लिखा बेदक्कन पठार तिलहाती में स्थित मलस्टिकल कितना 1 लाख साल से अधिक पहले के शुरुआत में पाए गए हैं। चलिए अगला देखिएगा अगला प्रश्न। अर्थात में देखिएगा निम्नलिखित में से किस शहर ने 2019 में सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की भारतीय सूची में प्रवेश किया है। ए में देखिएगा का अहमदाबाद, बी में आगरा, सी में जयपुर, डी में कोलकाता। चलिए जो मेरा विद्यार्थी रखें जरूर फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर आप लोग को बताते हैं। कहाँ किया गया था तो जयपुर। कहाँ पर था राजस्थान में। तो वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है अशोक गहलोत हैं। चलिए आगे से अगला प्रश्न रखते हैं। 29 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। याद रखिए करा है यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर है। वह प्राकृतिक व कृत्रिम हो गया। तो नंबर ए में देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की वे दोनों। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा सोच समझ के। जो पढ़ते हैं इधर कितना आप लोग का याद है। जिसे कोई भी बुक पढ़ें लुसेंट जी के पढ़ते हैं चाहे और स्पीडी जी के पढ़ते हैं उससे आने सब यही सब किला चलता है। चाहे अध्ययन के बुक पढ़िए आप लोग। चलिए आप लोग आंसर नंबर 29 में बता दिए होंगे। तो कौन हो जाएगा प्राकृति में कौन सा है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दोनों प्राकृतिक है। काजीरंगा हो जाएगा असम, एक सिंगार गंजा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान हो गया पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दोनों भी कुछ प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा 30 नंबर का एलोरा की गुफाएं की देखभाल कौन करता है। एलोरा की गुफाएं कहाँ चले जाएगा महाराष्ट्र राज्य में है। जो वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है आप लोग जानते होंगे। चलिए ये नंबर देखिएगा करा है। ए में महाराष्ट्र सरकार, बी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सी में सांस्कृतिक मंत्रालय, डी में हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय। करा है एलोरा की गुफाएं की देखभाल कौन करता है। कौन करता है देखिए सरकार करता है कि आप लोग 4 ऑप्शन देख कर आंसर बताइएगा। चलिए आप लोग बताते हैं कौन करता है सांस्कृतिक मंत्रालय। कौन करता है तो सांस्कृतिक मंत्रालय हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 31 पर चलते हैं। नहीं अभी इसका देख लीजिए थोड़ा सा डिटेल। आगरा का किला का निर्माण कब हुआ था 1983 में। अजंता गुफा निर्माण 1983 में। नालंदा बिहार में नालंदा महावीर पुरातत्व स्थल कहाँ है 2016 में। सांची बौद्ध स्मारक था 1989 में स्मारक बना था। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कब हुआ था 2004 में। चलिए अगला देखिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल हुआ था 2004 में। गोवा के चर्च कॉन्वेंट 1986 में स्थापित हुआ। धौला बिरहा हड़प्पा शहर 2021 में खोजा गया स्थापित किया गया था। काकतीय दूरदर्श पर रमप्पा मंदिर तेलंगाना कब हुआ था 2021 में। एलिफेंटा गुफाएं 1987 में किया गया था स्थापना। चलिए अगला साइड देखिएगा एलोरा की गुफाएं देखिए एलोरा की गुफाएं 1983 में। फतेहपुर सीकरी 1986 में स्थापना हुआ। महान जिबिल चोल मंदिर 1987 से 2004 में। हम्पी के स्मारकों के समूह 1986 में। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह कब हुआ था स्थापना 1984 में। पत्तादक्कल के स्मारकों के समूह 1987 में याद रखिएगा। राजस्थान की पहाड़ी किले कब बना स्थापना हुआ था तो 2013 में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर 2017 में। कहाँ पर था अहमदाबाद है गुजरात का है शहर है। अगला देखिएगा हुमायूं का मकबरा कहाँ है दिल्ली में है। कहाँ है दिल्ली में है 1993 में स्थापना हुआ। जयपुर शहर राजस्थान 2019 में। खजुराहो स्मारक समूह 1986 में। बोध गया महाबोधि मंदिर परिषद 2002 में हुआ था। भारत में पर्वतीय रेलवे 1900 देखिए 3 ऑप्शन है 1999, 2005 और 2008 में। कुतुब मीनार उसका स्मारक दिल्ली में 1993 में चला जाएगा। चलिए आगे देखिएगा और देखिए
पाटन गुजरात में रानी की बाव है, कहाँ है? पाटन गुजरात में है रानी की बाव। अगला देखिएगा, कह रहा है पाटन गुजरात में रानी की बाव है। कह रहा रानी की बावरी 2014 में स्थापित है। लाल किला परिषद 2007 में। भीमबेटका के रॉक शेल्टर कब हुआ था? घोषित हुआ था 2003 में। सूर्य मंदिर कोणार्क 1984 में किया गया था। ताजमहल कहाँ है? आगरा पर था, जहाँ यूपी में है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन अभी हैं? अभी वहाँ चुनाव चल रहा है। योगी आदित्यनाथ अभी वर्तमान अभी है, बचे हुए हैं। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। वहाँ लोकसभा कितना है? 80 जगह। विधानसभा 403 शायद की 403 सीट होंगे, 4 सीट है ना। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? तब कब घोषित हुआ था? 1983 में हुआ था। चलिए आगे पढ़ते हैं। ले काबोरियस स्थापना का आधुनिक आंदोलन उत्कृष्ट योगदान 2016 में हुआ था। जनता मंच जयपुर 2010 में। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको एंसेंबल 2018 में किया गया था उसका घोषित। आगे देखिएगा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण है 2014 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में। मानव वन्यजीव 1985। देखिए तीनों जो लिखा हुआ है, तीनों के तीनों कब हुआ था? 1985 में इसका हेरिटेज घोषित किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में। मानव वन्यजीव अभियान सब कहाँ है? असम में तीनों है। कहाँ पड़ता है? तीनों है कहाँ है? असम में। तीनों पड़ता है असम में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला देखिएगा, क्या है? नंदा देवी देखिएगा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 से 2005 में है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कब हुआ? 2005 में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम में पता 1987 में घोषित हुआ है। पश्चिम घाट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए VVI हो गया इंपॉर्टेंट। देखिए पश्चिम घाट 2012 में हुआ था। चलिए आगे देखिएगा। देखिए आगे लिखा हुआ कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कब हुआ? उदय का राष्ट्रीय उद्यान हुआ था 2016 में। राष्ट्रीय उद्यान आया कंचनजंगा 2016 में। देखिए आप लोग जो मैं रितपुर जी के जगह जरूर लाइक कर। देखिए कंचनजंगा कब हुआ था? 2016 में घोषित हुआ था। वर्ल्ड नेशनल हेरिटेज में कब हुआ था? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में, याद रखिएगा। जो मैं रितपुर जी के जगह जरूर लास्ट में जाते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो मैं वीडियो देखें जरूर। थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने तक। जो भी हमारी वीडियो पूरा जाकर जरूर देखें, आपको इसी से वीडियो मिलता है। जो SSC रेलवे NTPC ग्रुप D में आने के लिए बहुत सा संभावना है। BPS हुआ, दरोगा पुलिस में इससे एक क्वेश्चन जरूर लड़ेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, अपने दोस्तों को भी बताएं। रितपुर जी के बिल्कुल मुफ्त में जी के जो वीडियो आपको ये परीक्षा आने के लिए बहुत संभावना है। देखिए कितना टीचर अपना ऐप बना लिया जो उससे पैसा कमा रहा है। हम पैसा के लिए नहीं बनाते हैं, हम भी अपना जॉब की तैयारी करते हैं, जॉब लेकर रहेंगे। चलिए दोस्तों कंचनजंगा रेस्टोरेंट कहाँ है? 2016 में। तो आप लोग पूरा वीडियो देखे हैं लास्ट तक। थैंक यू, धन्यवाद। पूरा रितपुर जी के जरूर पूरा सब वीडियो जाके एक बार दोबारा जाके देखें। जो नहीं देखें उसको जाकर दोबारा वीडियो देखें, जिससे आप लोग परीक्षा मारने के लिए 1 से 2 प्रश्न संभावना होते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।